हैं आप लोग ई रिक्शा के अंदर अगर आप लीफ गार्ड बैटरी डलवा रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जैसे हमारी बैटरियां लीफ गार्ड की आती हैं, 12 मंथ वारंटी इसकी है, ट्यूबलर बैटरी, और इसके अंदर लिखा हुआ है ई रिक्शा बैटरी चार्जर ऑफ 15 AMPS यानी 15 एम्पियर का जो हमारा चार्जर है वो हम 4 बैटरियों तक लगाएंगे। और यदि 20 एम्पियर हमें लगाना है तो 65 वोल्ट यानी 13 पंजे 65। अगर 5 बैटरी वाला ई रिक्शा है तो उसमें 20 एम्पियर का हम चार्जर उसके अंदर लगाएंगे। तो हमें करना क्या है, अगर हम ज़्यादा एम्पियर वाला इसके अंदर बैटरा लगा देते हैं उससे हमारी प्लेट डिस्ट्रॉय होने का खतरा रहता है। एवरेज का स्टार्टिंग में एवरेज देगी लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी लाइफ कम होती चली जाएगी। ख़राब नहीं होगी बैटरी लेकिन उसका एवरेज घट जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इसका सरफेस कुछ इस तरीके का है। आपने लीफ गार्ड की बैटरी डलवाई भी होगी। ये कंपनी का जो ये पाउच आता है ग्रीस का, ख़ास तौर से इन्हीं ग्रीस का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अगर मजबूरी है, अगर नहीं है तो हम नॉर्मल वाली ग्रीस भी लगा सकते हैं। पेच इसके अंदर दिए हुए हैं स्टील वाले पेचों के अंदर क्या होता है, ये जो बोल्ट होते हैं हमारे, ये कार्बन को आसानी से आने नहीं देते हैं। अगर कार्बन किसी वजह से आ भी जाता है तो गर्म पानी से धोने के बाद में हमारे नट कभी फेल नहीं होते हैं। इस चीज़ का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है। स्टील वाले नट ही हमें यूज़ करना है। और एक चीज़ और, जैसे ही कंपनी हमें, ये देख सकते हैं आप, एक बार कोड दिया हुआ है, आपको जूम करके दिखा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए बार कोड दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, इसके ऊपर ना एक लेमिनेशन वाली पिन्नी आती है, साइड से हमें वो लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे हमारे गारंटी कार्ड वगैरह खो जाते हैं तो ये बार कोड जो है हमारे इस चीज़ को हमारे सपोर्ट में रखता है कि बैटरी कितनी गारंटी में, और कंपनी से आसानी से चेंज होने में हमारी हेल्प करता है यदि आपका डिस्ट्रीब्यूटर इस चीज़ को मान्यता देता है। हालांकि कंपनी इस चीज़ को मान्यता देती है कि अगर बैटरी के ऊपर बार कोड है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है इसी कस्टमर के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, जो ये हमारा सीरियल नंबर होता है। ये देख सकते हैं सीरियल नंबर में मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ GA325LWEDW और बहुत सारे डिजिट हैं। इस चीज़ को हमें रजिस्ट्रेशन में हमारी हेल्प करता है कि जिस बंदे का नंबर लगा हुआ है उसी में रजिस्ट्रेशन, उसका सारी डिटेल वगैरह चढ़ जाती हैं। तो ख़ास तौर से यही ध्यान रखना है, यदि बैटरी आप नहीं ले रहे हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर बैकअप खुलता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की कोई गलती नहीं होती है कि भाई नई बैटरी डलवाई है और चल नहीं रही हैं। तो ये सारी बैटरियों में ऐसा होता है लीफ गार्ड की में, तो जितनी इनकी केयर करके चलाओगे इतना ही ये लॉन्ग बैकअप देंगी। ज़्यादा हाई वोल्टेज रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसा होते हैं बैटरी खोलने लगते हैं, हैवी चार्जर लगाते हैं, पानी बाउल करने लगता है। ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, कभी भी बैटरी डलवाएं तो ये वाली बैटरी या कोई भी, तो हमें यही करना है कि 15 से 17 एम्पियर तक हम अपने ई रिक्शा की बैटरी को चार्ज करने में चार्जर का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।